हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल्स के तरफ से बात कर रहा हूँ। आज बहुत बढ़िया दिन है। आज जो है विश्वकर्मा पूजा का दिन है। 17 तारीख है, 17/9/2022। आज जो आप लोगों को देख के पता चलेगी, कुछ चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो क्लास डी 4K 5K बारे में। मार्केट में तो बहुत कुछ बिकती है भी। बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस की। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत दूर दूर से ऑल ओवर इंडिया सामान भेज चुका है, भेज भी रही है। काफ़ी सामान रास्ते पे है और मैं काफ़ी दिन घर में ठीक ठाक ना रहने के कारण से बहुत सारे काम डिले पर गया, सही तरह दे नहीं पाया। और दिया भी तो मैं नहीं रहा, तो कोरियर वालों ने इसका सामान दूसरे स्टेट में भेज दिया। बहुत सारा गलती हो गई, सामान पहुंचने में देर हो गया। तो इसीलिए सभी से मैं माफ़ी मांगता हूं। और क्योंकि ये लोगों को मैं तो एड्रेस देता ही हूँ कोरियर वालों को, लेकिन एड्रेस तो ठीक ठाक देती है। जब सामान बहुत सारा हो जाती है दूर दराज में भेजने के लिए, तो गलती से वो लोग दूसरे स्टेट का पिन कोड इसके अंदर बैठा देती है, वो सामान दूसरी शहर में चली जाती है। लेकिन चले जाने से तो कुछ होगा नहीं। उनका जो नाम है, पता है, पिन कोड है, सही तरह जब नहीं होगा वो सामान डिलीवरी नहीं होती है, वो फिर वापस आ जाती है। इसी कारण मैक्सिमम लोगों का डिले पड़ गया। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, कुछ क्लास डी 4K 5 के बारे में बताऊँगा। जो सामान मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई है उसके बारे में बताऊँगा, दिखाऊँगा। और 5000 वाट वाला जो बोर्ड है जिसके बारे में भी बातचीत करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग शायद कल जो वीडियो था मेरा आप देख चुके होंगे, और नहीं भी देखा देख लीजिएगा, मेरा यही रिक्वेस्ट होगा। वीडियो को आप लोग पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं ये सब बनाने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी समय देना पड़ता है, काफ़ी समय लगती है, सारा कुछ दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जानता हूँ मैं खुद करता हूँ, खुद कंपोनेंट्स करता हूँ। और मुझे बोलने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं अकेला ही सारा कुछ करता हूँ। और काम के बारे में जितना एक्सपीरियंस, जितना नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ और बोलता हूँ। तो फ़िलहाल हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करूंगा क्लास डी 4K 5 के बारे में, जो रिपेयरिंग के लिए मेरे पास आई हुई है। तो मैं इसको कल ही कंप्लीट करके रख दिया था, कुछ सामान बाकी था तो कंप्लीट ऐसे मैंने किया। और ये आप लोगों देख ही सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क का। ये पीसीबी तो बहुत अच्छी बनाई थी, पीसीबी का साइज एकदम परफेक्ट है, लेंथ भी चौड़ाई भी। पीसीबी के अंदर कोई कंजूसी नहीं किया, और पीसीबी और भी अच्छा बना सकता था। तो मैं दिखाता हूँ। इस पीसीबी तो ठीक ठाक है, डिज़ाइन भी ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ जो कंपोनेंट्स के बारे में बताई गई थी बहुत गलतियाँ था। इतना गलतियाँ था जो ये सर्किट कभी भी हाई वोल्टेज में चलेगा नहीं।
और स्पीकर प्रोटेक्शन भी सही तरह काम नहीं करेगी। तो इसको सारा कुछ खोल दिए मैंने और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, क्लोजली लुक दिखाऊंगा। आप लोग देखोगे तो तब जाके आपको पता चलेगा। अभी ये फ़िलहाल सारा कुछ काम करती है, बहुत खर्चा करना पड़ता है। और यहाँ जो माउंटिंग की गई थी रेजिस्टेंस के, पावर रेजिस्टेंस से लेकर बूस्टिंग की, पावर बूस्टर पीएफ से लेकर बहुत गलती था। तो इसको हमने सुधारने के बाद ये पूरी तरह कामयाब है। तो मैं बोलूँगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क आपका एक्सपीरियंस है, आप जानते हो, थोड़ा काम आप अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा करोगे भी। मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप अच्छा करो। तो ये पीसीबी आपने अच्छी बनाई थी, लेकिन कुछ जगह में डिज़ाइन के अंदर और कंपोनेंट्स के अंदर गलतियां हो गया है, वो आप सुधार लोगे। नहीं जानते हो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से चलती है, कोई प्रॉब्लम वाली इशू नहीं है। लेकिन हाई वोल्टेज सर्किट बनाने से आपको ये जो पीसीबी का जो माइक्रोन होता है ना, ये आप देख के पता करोगे। देखो अभी भी सोल्डर का जो पेस्ट होता है लगी हुई है, मैं साफ़ नहीं किया हूँ, क्लीन नहीं किया। तो पीसीबी का जो कॉपर है बहुत कम है, ये और भी अच्छा करना चाहिए आपको। आप करोगे, आप मुनाफा के चक्कर में मत भागो, आपका काम ख़राब हो जाएगा। मैं ये पीसीबी जो 4K 5 विथ स्पीकर प्रोटेक्शन जो 110 वोल्ट डीसी में वर्क करती है, देखिए आपका जो कंपोनेंट्स था मैं सारा कुछ खोल के फेंक दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी सामान डुप्लीकेट था जो आपको पता नहीं है शायद। तो मैं इसको ठीक ठाक तैयार करके ये रनिंग टेस्टी मूड में है, मैंने टेस्ट भी कर लिया। और आपने जो इंडक्टर कोर डाला था वो इंडक्टर कोर भी सही नहीं है, इतना छोटा इंडक्टर कोर। और इसमें कभी भी ब्लैक टेप पहले मत साटिएगा, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होता है कि ऊपर में आप कागज़ लगा दीजिएगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी सही तरह बनेगी नहीं, ठीक है। तो ब्लैक टेप मत यूज़ कीजिएगा, इसमें ब्लैक टेप लगी हुई है और कोर भी सही नहीं है, ठीक है। कोर आप अच्छी लगाओ तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगी और अच्छा काम भी होगा, नहीं तो कोर के चलते सारा मॉसफेट कट जाएगी। तो यही थी बात। और कंपोनेंट मैं दिखाऊंगा जो आपने लगाया था, सारे के सारे डुप्लीकेट सामान है, शायद आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और इसका जो ऊपर में बहुत सारे जगह में प्रिंट में गलतियाँ था, वो गलती सुधार दी हमने। और ये पीसीबी क्लास D 4K 5 बढ़िया तरीके से चल भी रही है, ये टेस्ट हो चुका है। इसको साइड में रखते हैं। जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्किट रनिंग में है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जो मॉसफेट भी लगी हुई है और ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस करती भी है। तो ये मैंने कंप्लीट करके रखा, ये आप लोगों को दिखाया। और हीट सीन भी देखिए कितना अच्छा हीट सीन है। और आप जो इसके साथ जो क्लास D 4 के साथ किसी सब्सक्राइबर ने भेजा था मुझे, खोल, कितना पतली और हल्की, ये क्लास D के लिए ठीक नहीं है। मैं दिखाता हूँ। तो ये इतना हल्का वजन में है, जो क्लास D 4K 4500 वाट के लिए ये हीट सीन कामयाब फ़िलहाल है नहीं, ठीक है। ये घर वाला एम्पलीफायर में चलता है ये सब हीट सीन, इतना पलती या हल्की। और
और इसमें आप देखो कितना मोटा है, काफ़ी वजनदार है, काफ़ी वेट वाला हीट सिंक है ये। तो हीट सिंक भी अच्छा लगाना चाहिए। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और ये किसी सब्सक्राइबर ने भेजा था, तो इलेक्ट्रो हब का सामान है ये। तो इस सर्किट में काफ़ी गलती है, वो चलती नहीं है और बहुत सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है। इसको मैंने सारे कंपोनेंट्स खोल के बाहर कर रहा हूँ। इसको सही करके बना के देना। पीसीबी तो ठीक ठाक है, लेकिन पीसीबी और अच्छा होना चाहिए था। लेकिन हाई वोल्टेज वाला सर्किट में क्या है, पीसीबी जितना अच्छा होगा उतना रेगुलेशन और आपका पावर जो चलती है पीसीबी के ऊपर वो सही तरह चलती है, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं करता है। ये भी बोर्ड सही तरह काम नहीं करता। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, क्लोज लुक देखिए। जहाँ पर यहाँ पर लिखी है क्लिप का तो जैक यहाँ पर बैठा दिया जैक, लेकिन यहाँ पर एक जेना डायोड लगती है, वो लगाता नहीं है। तो ये जब तक नहीं लगेगी तब तक कोई काम नहीं करेगी। और स्पीकर प्रोटेक्शन भी सही तरह काम नहीं करती है। जैसे अभी भी लगी है, लगा के रखा है, तो मैं इसको चेक करके देखा था, सही तरह काम भी नहीं करता है। तो ये मैं सारे कंपोनेंट्स खोल के फेंकने वाला हूँ। आधा खोल ही दिया, तो अभी ये खोल के फेंक दूँगा। तो आप देख ही सकते हो अभी भी सोल्डर पेस्ट लगी हुई है। मैं खोल के फेंकने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सर्किट ये इस तरह का मेरे पास आ रही है रिपेयरिंग के लिए। तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। जो क्लास D 4K5 जो सर्किट काफ़ी लोगों ने बना भी रही है। कुछ लोगों ने सही करके बनाया है, मैक्सिमम लोग बना नहीं पाए। तो ये जो सर्किट के बारे में मैं कल बात की थी, तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिए। पीसीबी ऐसे ठीक ही है, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, लेकिन अच्छा बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बना के रखा हूँ, आप देखने से पता चलेगी। तो ये पीसीबी पूरा कंप्लीट है। इसका हीट सिंक भी आप देखो, बहुत अच्छी हीट सिंक है, बहुत मोटी है। और इसका अंदर जो इंडक्टर कोर हमने लगाया, 3 कोर लगा के रखा हूँ मैं, देखिए। तो तब जाके ये सही तरह काम कर रही है और चल भी रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। और स्पीकर प्रोटेक्शन इसके साथ हमने ये वाला लगा के रखा है। आप होल देख सकते हो, यहाँ पर होल भी है, ये यहाँ पर बैठ जाएगा। तो इस तरह हमने इसके ऊपर काम किया, ठीक है। और सेम सर्किट के ऊपर सारे कंपोनेंट्स ऐसे ही मैंने बैठाया है। जो जितना भी आप देखोगे हम इसी तरह ही काम करते हैं। और जो खाली क्लास D 4K5 है, जो हम पहले बनाते थे, स्पीकर प्रोटेक्शन इसके अंदर नहीं था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी था और अच्छा चल भी रहा है, आज भी चल रही है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है। तो हमने ये पहले बना के लोगों को दी हैं, लोगों को चला भी रही काफ़ी सालों से। तो ये था क्लास D 4K5 के बारे में बातचीत, जो आप लोगों को जानकारी देना था। तो आज हम सुबह ही ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ आप लोगों को एक्सपीरियंस नॉलेज देने के लिए और बताने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो कैसे लगी आप लोग बताओगे। कमेंट, लाइक, शेयर, ये सब सारा कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। हम जो काम करते हैं, काम के बारे में आप लोगों को एक्सपीरियंस देते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, सारा कुछ कैसे क्या है आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। और आप लोग बताओगे भी। हम तो कॉल सभी का पकड़ते हैं और बातचीत करते ही रहते हैं। जब काम में या ड्यूटी में चले जाते हैं उस समय बातचीत नहीं कर पाते हैं और ना बता पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो रूल्स है ड्यूटी के दौरान फ़ोन वहाँ पर चलती नहीं है, फ़ोन को रिजेक्ट किया जाता है।
अलाउ नहीं करती है। तो इसी दौरान मैं किसी के साथ बात नहीं करता हूँ और फ़ोन लेकर भी नहीं जाता हूँ, वो घर में पड़ी रहती है। तो यही थी बात आज के लिए, छोटी सी वीडियो था। और बाकी बहुत कुछ है, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा, आप लोग दिखोगे तो आपको लोगों को पता चलेगी। ठीक है। और ये 4K 5 का जो कंपोनेंट्स का बात है, जो डुप्लीकेट था, ये मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसमें क्या क्या लगी थी, क्या उसमें सामान था, दिखाऊंगा, आप लोग देखना, तो आपको एक्सपीरियंस नॉलेज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ़िलहाल चलते हैं, बाय बाय। जाते जाते सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, और देश हित में जय हिंद।